आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 422। याओ बिनहाई ने जानबूझकर पूछा, भाई में क्या तुम घोड़े पर सवार होकर भी एक आदमी हो? बड़ा कायर, सुस्मितिया ने ठंडे स्वर में उपहास किया। ये सुनकर याओ बिनहाई की भौहें तन गईं। हालांकि उसे दुख हुआ, फिर भी उसने खंडन नहीं किया। वे अब रस्सी पर लटके टिड्डे हैं। मार्शल आर्ट सम्मेलन होने वाला है और दानव संहार गठबंधन की स्थापना होने वाली है। अगर हम अभी आत्मसमर्पण कर दें तो आशा की एक किरण दिखाई दे सकती है। सुस्मितिया ने भावशून्यता से कहा। याओ बिनहाई और अन्य लोग विचारशील थे। तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आप नंदिनी का स्वभाव जानते हैं। वह हमेशा से निर्दयी रही है। अगर हम उसके जेल से बाहर आने का इंतजार करेंगे तो शायद हम मौत से बच ना पाएं। सुस्मितिया ने आगे कहा, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हूँ। याओ बिनहाई सहमत हुए। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कोई दूसरा दिन चुन लिया जाए। तुम और मैं उस बुढ़िया के साथ जा सकते हैं। सुस्मितिया खड़ी हो गई। टैप टैप टैप। इसी समय तेज कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने एक बुजुर्ग को भयभीत और भारी सांस लेते हुए देखा। बूढ़े पूर्वज, बड़े बड़े बड़े। तुम्हें किस बात से इतना डर लगता है कि तुम बोल भी नहीं सकते? सुस्मितिया ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ बुरा होने वाला है पूर्वज। स्वर्ग दानव पंथ हमें मारने आ रहा है। बुजुर्ग ने भयभीत होकर कहा, क्या ये सिर्फ दानव पंथ ही नहीं है जो मारने आया है? क्या तुमने कहा कि दानव पंथ तुम्हें मारने आया था? सुस्मितिया अचानक स्तब्ध रह गई। उसकी बूढ़ी आंखें भय से भरी थीं। याओ बिनहाई भी घबरा गया और जल्दी से पूछा, क्या नंदिनी यहाँ है? आ रहा, बुजुर्ग ने पीला चेहरा बनाकर जवाब दिया। टैप टैप टैप। याओ बिनहाई कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। लाखों वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी वे नंदिनी से भयभीत रहते थे। राक्षसी महारानी के नाम से कौन नहीं डरेगा? इसके अलावा उसकी मदद के लिए अमर ताबूत भी है। अतीत में 1 दर्जन से अधिक महाशक्तियों के पूर्वजों ने नंदिनी को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। क्या करें, सब खत्म हो गया। तेजस चंद्रा और कुणाल हेमंत तो बुरी तरह डर गए। हालांकि सुस्मितिया डरी हुई थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने प्रतिरोध नहीं किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी इतनी जल्दी एकांतवास से बाहर आ जाएगी। वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आए है और उसकी साधना अमरसंत क्षेत्र के आरंभ में है। यदि आप और मैं मिलकर काम करें तो भले ही हम पराजित हो जाएं, हम निश्चित रूप से पराजित नहीं होंगे। बाई मेई, यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो तुम्हें कुछ वास्तविक कौशल दिखाने होंगे। सुस्मितिया ने याओ बिनहाई की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बस इतना ही। खूनी लड़ाई में अभी भी आशा की एक किरण बाकी है। याओ बिनहाई ने खून बहने वाले ज्वाला दानव चाकू को बुलाया, अपनी बुरी आंखों को थोड़ा संकुचित किया और एक तेज मारक प्रकाश को बाहर निकाल दिया। नरकाग्नि संप्रदाय के लोग घबरा गए। रक्षात्मक संरचना तैयार हो गई थी और हर कोई अपने हाथों में हथियार लेकर तैयार था। संप्रदाय के बाहर नंदिनी अपने लाखों अनुयायियों के साथ आए। शक्तिशाली राक्षसी शक्ति हत्या के इरादे से आकाश में उड़ी, जिससे लोग कांप उठे। नंदिनी ने अपने बाल बांध रखे थे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसकी सुंदर आंखें नरकाग्नि संप्रदाय को शीतल दृष्टि से देख रही थीं। सुस्मितिया, तुम जल्दी से बाहर आकर नेता को श्रद्धांजलि क्यों नहीं देती? काला राक्षस चिल्लाया। शहर के द्वार पर सुस्मितिया और याओ बिनहाई बाहर चले गए। जैसे ही उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी वे इतने डर गए कि उनकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। नेता को आपकी सफल रिहाई के लिए बधाई। दादी माँ और आदरणीय बैमेई का झूठा अभिवादन। आप नहीं चाहते कि मैं एकांतवास छोड़ दूं, है ना? नंदिनी भावशून्य भाव से उन दोनों को देखती रही। गुल्लू। सुस्मितिया ने अपनी लार निगल ली और फिर बहादुरी से जवाब दिया, नेता मजाक कर रहा है। अब धार्मिकता की ताकतें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और हमारा दानव क्षेत्र खतरे में है। नेता इस समय एकांत से बाहर है और वह सेना के मनोबल को स्थिर कर सकता है, जो हम देखना पसंद करते हैं। हाँ हाँ सच,
अगर मुझे एकांतवास छोड़ने में कुछ दिन और देर हो गई तो मुझे डर है कि तुम धार्मिक ताकतों के सामने आत्मसमर्पण कर दोगे, है न? शब्दों के अंत में अमरसंत क्षेत्र से एक शक्तिशाली दबाव टूट गया जो रक्षात्मक गठन के पास पहुंच गया। बूम! रक्षात्मक संरचना को भारी क्षति पहुंची और वह हिंसक रूप से कांपने लगी। संपूर्ण नरकाग्नि संप्रदाय कांप रहा था। प्रमुख पर्वत चोटियां और महल टुकड़े टुकड़े होकर गिरने वाले हैं। क्या जियानशेंग क्षेत्र जियाओचेंग? वह कैसे संभव है? सुस्मितिया और याओ बिनहाई दंग रह गए। एक दूसरे को देखने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने गलत अनुमान लगाया। मूलतः ये सोचा गया था कि नंदिनी अमरसंत क्षेत्र के आरंभ में ही लौट आई है, लेकिन वास्तव में वह पहले ही अमरसंत क्षेत्र के लघु स्तर पर पहुंच चुकी थी। यद्यपि यह अभी भी उनसे एक छोटे स्तर नीचे था, फिर भी वे इसका विरोध नहीं कर सके। ये राक्षसी महारानी का आतंक है। 3 साल पहले तुम मुझे महल में जबरन ले जाने के लिए स्वर्गीय दानव संप्रदाय में आए थे। अब इस कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। नंदिनी एक कदम आगे बढ़ी और सीधे रक्षात्मक संरचना के सामने आ गई। हाथ में बर्फ की कांच की तलवार दिखाई दी और एक जबरदस्त ठंड फैल गई। सैकड़ों मील तक बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और पहाड़ और नदियां जम गईं। अत्यधिक ठंडा क्षेत्र। सुस्मितिया ने सांस ली। ये नंदिनी की जादुई शक्तियों में से एक है। एक बार जब अत्यधिक ठंड का क्षेत्र टूट जाता है तो यह अपने आसपास के सभी लोगों और हर चीज को जमा सकता है। अगर यह जमा नहीं भी होता तो भी गति की गति बहुत कम हो जाती है। रक्षात्मक संरचना के समर्थन के बावजूद संप्रदाय के कई शिष्य बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। यहाँ तक कि सुस्मितिया और याओ बिनहाई को भी ठंड का एहसास हुआ। नंदिनी, क्या तुम सचमुच झगड़ा करना चाहती हो? सुस्मितिया डर गई और उसने सवाल पूछा। तुम्हें सम्राट का चरित्र तो पता होना चाहिए। देशद्रोहियों के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। नंदिनी ने बर्फ की कांच की तलवार उठाई। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा प्रस्फुटित हुई और फिर तलवार की आध्यात्मिक शक्ति का छठा स्तर बाहर निकल आया। तलवारबाजी का छठा स्तर। सुस्मितिया और याओ बिनहाई इतने डर गए कि उनके पैर कमजोर हो गए। यद्यपि नंदिनी अपने पिछले जन्म में भी तलवारबाजी में निपुण थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने तलवारबाजी के केवल तीसरे स्तर में ही महारत हासिल की थी, है ना? आपको छठे स्तर का एहसास अब क्यों हुआ? टकराना। तलवार की धार आसमान से गिरी और ऐसा लगा जैसे आधा आसमान फट गया हो। जब बम रक्षात्मक संरचना पर गिरा तो सारी तलवार शक्ति भड़क उठी। क्लिक। एक क्षण में ही रक्षात्मक संरचना में दरारें दिखाई देने लगीं। अच्छा नहीं है, उसे जल्दी रोको। सुस्मिता ने अपने हाथ में सर्प सिर वाला चांदी का डंडा लहराया और हरे काले शरीर वाला एक विशालकाय अजगर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उसके नुकीले दांत 2 पहाड़ों जितने बड़े थे और उसने नंदिनी को निगल लिया। याओ बिनहाई ने रक्त ज्वाला दानव तलवार को भी काट डाला। लाल रंग का चाकू हवा में वार करते हुए नंदिनी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। बूम! रक्षात्मक संरचना अंततः पराजित हो गई और फिर टुकड़ों में बिखर गई। हरे अजगर और तलवार के वार का सामना करते हुए नंदिनी जरा भी नहीं डरी। उसने कोई भी कदम नहीं उठाया और कड़ाके की ठंड वाला मैदान और भी भयावह होता गया। चिची, हरे और काले अजगर और दाओ झान वास्तव में कुछ समय के लिए हवा में जम गए थे। संपूर्ण नरकाग्नि संप्रदाय पूरी तरह से जम गया था। सुस्मितिया और याओ बिनहाई भयभीत और असमंजस में थे। नंदिनी एक झटके के साथ बाहर भागी और उसके हाथ में बर्फ की तलवार एक तारे की तरह उसके ऊपर गिर पड़ी। टकराना। पफ! तेज तलवार की रोशनी चमक उठी, सीधे 2 आक्रमणों को भेदते हुए, और फिर अदृश्य हो गई। पफट! सुस्मितिया और याओ बिनहाई दोनों ही शेष शक्ति से प्रभावित हुए, खून की उल्टी करने लगे और पीछे की ओर उड़ गए। टैप 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 टैप! हजारों कदम पीछे हटने के बाद अंततः उन्होंने अपना शरीर स्थिर कर लिया, लेकिन उनके शरीर में बची हुई शक्ति के कारण उनके चेहरे अभी भी पीले पड़ गए थे और उनके हाथ कांप रहे थे। गुल्लू, नेता अभी भी बहुत मजबूत है। वैसे हमारे आने का उद्देश्य क्या है? मजा देख रहे हैं या जयकार कर रहे हैं? काले और सफेद राक्षस और अन्य लोग असहाय होकर मुस्कुराए। फिर वे तेजी से बाहर निकल आए और चूंकि सभी लोग जमे हुए थे, उन्होंने आसानी से पूरे नरकाग्नि संप्रदाय पर कब्जा कर लिया। कोई रास्ता नहीं है। नेता बहुत ताकतवर है, उन्हें कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई अपने चरम पर का नेता नहीं है। घृणास्पद।
अमरसंत क्षेत्र में जियोचेंग, यह अभी भी इतना भयानक क्यों है? सुस्मितिया ने अपने मुंह में जमा खून थूक दिया। उसकी आंखें आक्रोश और भय से भरी हुई थीं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं और क्या कर सकता हूँ? मौत तक लड़ो बाई मेई, मौत तक लड़ो। सुस्मितिया के शरीर में रक्त और क्यूई जल रहे थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी ताकत अद्भुत थी और 100 फीट का एक नीला काला विशालकाय अजगर उसके पीछे प्रकट हुआ, मानो वे एक में विलीन हो गए हों। याओ बिन्हाई ने अपने दांतों को जोर से पीस लिया और फिर अपने खून और क्यूई को जला दिया और उसकी जादुई शक्ति अचानक बढ़ गई। आपकी उम्र में रक्त और क्यूई जलाना आसान नहीं है। नंदिनी ने दोनों को ताना मारा। चाहे दादी माँ हो या आदरणीय बैमेई, उनकी आयु लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। इस समय रक्त और ची का जलना पागलपन के समान था। ये सब तुम्हारे कारण है। सुस्मितिया ने सबसे पहले हत्या की और सांप के सिर वाला चांदी का डंडा सीधे नंदिनी के सिर की ओर तान दिया। आसमान को निगल जाओ। नीले काले विशालकाय अजगर ने फिर से काटा, जिससे एक काला तूफान उठा, जिससे जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर फट गई। 7 घातक वार। याओ बिन्हाई उछल पड़ा और फिर जल्दी से जादुई चाकू बाहर निकाल लिया। लाल रंग का चाकू एक के बाद एक वार करता हुआ, धधकती लपटों के साथ जलता हुआ और जहां भी गुजरता खून के समुद्र में बदल जाता। सुस्मितिया और याओ बिन्हाई की ताकत अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी प्रतिद्वंद्वी स्वर्गीय दानव महारानी नंदिनी है। चिल्लाना। नंदिनी ने अनंत बर्फ फीनिक्स बॉडी को सक्रिय किया। उन्होंने यिन यान ड्रैगन और फीनिक्स कला का भी अभ्यास किया और यह उनके पति का ही धन्यवाद था कि अनंत बर्फ फीनिक्स शरीर का जन्म हुआ। इस काया ने उसकी शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। जब इसे अत्यधिक शीत क्षेत्र के साथ प्रयोग किया जाएगा तो शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाएगी। एक बर्फ क्रिस्टल फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ते हुए नृत्य किया और पूरा दानव क्षेत्र बर्फ के टुकड़ों से ढक गया, जो बर्फ और हिम की दुनिया में बदल गया। क्या ये प्रसिद्ध आइस फीनिक्स बॉडी है? ये साधारण आइस फीनिक्स बॉडी से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सुस्मितिया और याओ बिन्हाई फिर से चौंक गए। काला और सफेद राक्षस तथा अन्य लोग भी अचंभित रह गए। वर्तमान नेता तो हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। यदि नेता अमरसंत क्षेत्र में वापस लौटता है तो उसकी ताकत और भी अधिक भयानक होगी। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को नंदिनी का शरीर नहीं पहचाना गया। अमर दुनिया में कई बर्फ फीनिक्स शरीर हैं, लेकिन शाश्वत बर्फ फीनिक्स शरीर वाली एकमात्र नंदिनी है। अनंत बर्फ फीनिक्स शरीर बाहर बह गया। पृथ्वी पर अत्यंत ठंड छा गई। सुस्मितिया और याओ बिन्हाई को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उनकी गति धीमी होती गई। अंततः वे हवा में ही रुक गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी ऊर्जा और खून जलाया, लेकिन फिर भी वे नंदिनी को चोट नहीं पहुंचा सके। तुम हार गए। नंदिनी की आंखें ठंडी हो गईं। फिर बिंगली तलवार को बाहर निकाला गया। राक्षस के 3000 वाद। मनुष्य और तलवार एक हो जाते हैं। एक के बाद एक तलवारों के वार किए गए, जिससे शून्य टूट गया और धरती कांपने लगी। बूम! राक्षसी शक्ति आकाश में उड़ गई और तलवार नीचे गिर गई। हरे और काले विशाल अजगर को मार डाला और लाल रंग की तलवार के वार से टकरा गई। एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी और पूरा नरकाग्नि संप्रदाय प्रभावित हो गया। शेष बची शक्ति में दोनों आकृतियां असहाय होकर बाहर उड़ गईं, जो पहले से ही खून से लथपथ थीं। जादुई हथियार जमीन पर गिर गया और आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो गई, जिससे उसे थोड़े समय में ठीक करना मुश्किल हो गया। बूम! 2 रक्त छायाएं जमीन पर गिर गईं, जिससे वहां अव्यवस्था फैल गई। तभी एक खूबसूरत आकृति उस विस्मय से बाहर निकली। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी सफेद स्कर्ट खून की कुछ बूंदों से सनी हुई थी, मानो हवा और बर्फ में खिले बेर के फूल हों। नंदिनी ने अपनी तलवार की शक्ति को नियंत्रित किया और फिर बच्चे को डराने के डर से धीरे से उसके पेट को छुआ। लेकिन पेट में पल रहा बच्चा बहुत उत्साहित था और इतना नाच रहा था कि एवेन्यू की शक्ति निकल रही थी, मानो वह व्यक्तिगत रूप से सुस्मिता और दोनों को सिखाना चाहता था। बच्चे, अब से तुम ईंधन कुशल व्यक्ति नहीं रहोगे। नंदिनी प्यार से मुस्कुराए। गुल्लू, क्या ये खत्म हो गया? हम जीत गए। वोरी, तुम जीत जाओगी। काले और सफेद राक्षस और अन्य लोग एक दूसरे को देखने लगे। इस बात को कितना समय हो गया है? दादी माँ और आदरणीय बैमेई पहले ही गिर चुके हैं। नेता शक्तिशाली है। सबका खून खौल उठा। हालांकि उनकी लगभग कोई भागीदारी नहीं थी,
लेकिन दादी माँ और आदरणीय बाईमेई को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित होते देखकर मुझे उत्तेजना महसूस हुई। नंदिनी ने जमीन पर पड़े 2 रक्तरंजित आकृतियों को देखा और उसके होठों पर आई स्नेह भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वह उन दोनों की ओर चली गई। आहम, क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? सुस्मितिया ने अपनी भारी आंखें खोली, उसकी सांस पहले से ही बहुत कमजोर थी। याओ बिनहाई भी मर रहा था। तुमने हमें सीधे तौर पर नहीं मारा। याओ बिनहाई उलझन में था। नंदिनी की शक्ति से उन्हें मारना आसान होगा। आप ये 2 गोलियां खाकर जीवित रह सकते हैं। नंदिनी ने 2 हरी गोलियां निकालीं और अचानक मौत का माहौल छा गया। यह दिल खाने वाली गोली है। सुस्मिता का स्वर कांप रहा था। नंदिनी ने भावशून्य भाव से उन दोनों की ओर देखा। उन्हें जीवित रखने का कारण यह है कि वे हृदय खाने वाली गोली ले सकें और अपने जीवन को नियंत्रित कर सकें, ताकि जब धार्मिक शक्तियां आएं तो उनके पास जीतने का एक अतिरिक्त मौका हो। सुस्मितिया और याओ बिनहाई की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे दोनों धर्मी शक्तियों के पूर्वजों को रोकने में सक्षम होंगी। नहीं, बूढ़ी औरत, मैं हृदय खाने वाली गोली बिल्कुल नहीं ले सकती। सुस्मितिया ने भय से अपना सिर हिलाया। दिल खाने वाली गोली लेने के बाद उसका जीवन और मृत्यु नंदिनी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एक ही विचार उसके दिल को खा जाने पर मजबूर कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि अब से वे 2 कठपुतलियों की तरह हैं जिन्हें नंदिनी नियंत्रित करती है। तब तो केवल मृत्यु ही है। नंदिनी के शरीर से ठंडी हत्यारी मंशा झलक रही थी। मैं खाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। याओ बिनहाई डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। यद्यपि हृदय खाने वाली गोली लेने से आप कठपुतली बन जाएंगे, फिर भी यह मृत्यु से बेहतर है। नंदिनी ने एक गोली बाहर निकाली और फिर वह याओ बिनहाई के मुंह में गिर गई और उसने उसे निगल लिया। थोड़े से दर्द के बाद याओ बिनहाई की भौहों के बीच काली ऊर्जा की एक चमक उठी। अब से नंदिनी अपनी इच्छानुसार उसके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकेगी। अब से मैं कभी भी दूसरे विचार नहीं रखूंगा। याओ बिनहाई बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ लिया। नंदिनी ने सिर हिलाया, फिर सुस्मितिया की ओर देखा और आदेश दिया, उसे मार डालो। ये सुनकर याओ बिनहाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र कठोर हो गई। दादी हुआ, मैं नाराज हूँ। याओ बिनहाई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे सुस्मितिया की ओर घुमाने लगा। आप 1 मिनट रुको, बूढ़ी औरत, मैं भी अमृत लेने को तैयार हूँ। अंतिम क्षण में सुस्मितिया ने भी आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। वे जितनी अधिक आयु तक जीवित रहते हैं, उतना ही अधिक उन्हें मृत्यु का भय होता है। नंदिनी ने बिना समय गंवाए बची हुई हृदय खाने वाली गोली को बाहर निकाल दिया। सुस्मितिया ने अमृत लिया और उसे निगल लिया। सुस्मिता की भौहों के बीच एक काली शक्ति भी उभरी। बूढ़ा गुलाम नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सुस्मितिया ने भी आदरपूर्वक अभिवादन किया। नंदिनी ने सिर हिलाया। यद्यपि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अगली बार तुम अपनी चोटों का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। जब धार्मिक शक्तियां तुम्हें मारने आएंगी, तो मुझे आशा है कि तुम पुण्य कर्म कर सकोगे। नंदिनी ने उन दोनों को आदेश दिया। हाँ प्रभु पंथ नेता। सुस्मितिया और याओ बिनहाई ने गंभीरता से उत्तर दिया। ये सब करने के बाद नंदिनी को राहत महसूस हुई। वह हमेशा काम को सफाई से और बिना कोई छिपा खतरा छोड़े करती है। नेता, लगता है गर्भवती है। अचानक सुस्मिता की नज़र नंदिनी के थोड़े से उभरे हुए पेट पर पड़ी। इस खोज से वह बहुत डर गई। कौन इतना दुस्साहसी है? उसने दानव रानी को सचमुच गर्भवती कर दिया। याओ बिनहाई को जल्द ही इसका पता चल गया। याओ बिनहाई को बहुत अविश्वसनीय महसूस हुआ। उसने सोचा कि नेता को पुरुष पसंद नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि नेताजी भी सांसारिक भोजन खाते हैं। लेकिन किस तरह का कुकर्मी नेता का दिल जीत सकता है? परी दुनिया के पूर्व त्यांजियाओ, यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के गौरव ने भी नेता का पीछा किया था, लेकिन वे सभी अस्वीकार कर दिए गए थे। यदि उन्हें पता चल जाता कि नेता गर्भवती है, तो वे शायद बहुत क्रोधित हो जाते, है ना? एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, साफ धारा के सामने एक सादा और सादा फूस का घर है। घर धुएं से भरा हुआ है और वातावरण बहुत धुएं भरा है। एक खूबसूरत औरत छप्पर वाले घर से बाहर निकली। उसके बाल ज़ेड हेयरपिन से बंधे हुए थे।
हालांकि उसने ढीले कपड़े पहने थे, फिर भी उसका भरा हुआ शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा नाजुक था और उसकी आंखें बहुत कोमल थीं। उस खूबसूरत महिला का पेट निकला हुआ था और यह स्पष्ट था कि वह गर्भवती थी। वह एक लकड़ी का बेसिन पकड़े हुए नदी की ओर चली गई, जिसमें कपड़ों का ढेर था। कुछ ही देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। वह अर्जुन था, जो प्रैक्टिस करने के लिए स्काईफ्लो सेक्ट छोड़कर आया था। लगभग 10 वर्षों तक वह और वानजुन यहाँ एकांत में रहे। उन दोनों के यिन और यांग के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध था और उनकी प्रशिक्षण दक्षता बहुत अधिक थी। अर्जुन के शक्तिशाली रक्त और क्यूई ने वानजुन को संतुष्ट कर दिया, और अर्जुन का साधना स्तर भी तेजी से आगे बढ़ा और वह पहले ही अमर पूज्य लोक की महान सिद्धि तक पहुंच चुका था। अर्जुन धीरे से वानजुन के पीछे आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी पत्नी, तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा है, अर्जुन ने बड़े आनंद से कहा। दुनिया में ऐसा कौन पुरुष है जो सुंदरियों से प्रेम नहीं करता, और यह एक परिपक्व सौंदर्य है। यशवंत ने सूरजमुखी के खजाने वाली किताब का अभ्यास किया। हालांकि उसकी पत्नी सुंदर थी, फिर भी वह स्त्री पुरुष के बीच प्रेम नहीं कर सकता था। यह अर्जुन के लिए एक सौदा था। हर कोई काउजे से नफरत करता था और हर कोई काउजे बनना चाहता था। पति जी, मैं व्यस्त हूँ, वानजुन ने शर्माते हुए जवाब दिया। उसका चेहरा गुलाबी, बहुत सेक्सी और आकर्षक था। कुछ ही महीनों में हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा। वानजुन, मैं तुम्हें गुरु और अन्य लोगों से मिलवाने के लिए संप्रदाय में वापस ले जाना चाहता हूँ, अर्जुन ने कहा। जब से उसने हेहुआन संप्रदाय के नेता को मार डाला है, तब से उसे इस भावना से प्यार हो गया है। अर्जुन, जो प्रेम के बारे में सबसे कम जानता है, अंत में सबसे अधिक स्वतंत्र और सहज है। क्या तुम इतने चिंतित हो? वानजुन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अर्जुन के स्वामी की स्वीकृति भी प्राप्त करना चाहती थी। यह माता पिता से मिलने जैसा ही है। मुझे नहीं पता कि अर्जुन के स्वामी को यह नापसंद होगा कि वह एक विवाहित महिला है, लेकिन उसने यशवंत से संबंध तोड़ने का मन बना लिया है। वह आदमी उसे वह जीवन नहीं दे सकता जो वह चाहती है। केवल जीवंत अर्जुन ही उसे खुश कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, वानजुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिव्य शिखर प्राचीन कक्ष में आदित्य पालथी मारकर बैठने का अभ्यास कर रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर की ओर एकत्रित हो गई। एक निश्चित क्षण में आदित्य ने अपनी नाजुक लाल फीनिक्स आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक चमक रही थी, जिससे शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था। आदित्य ने अपनी उंगलियों से गिनती की और पाया कि मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित होने में अभी आधे महीने से भी कम समय बचा है। 9 क्लोन कहाँ हैं? आदित्य ने क्लोन को ट्रेनिंग टॉवर में बुलाया। स्विश स्विश स्विश, तभी कमरे में 9 क्लोन प्रकट हुए। मालिक से मिलो, 9 क्लोनों ने आदरपूर्वक सलामी दी। आदित्य ने सिर हिलाकर कहा, पिछले कुछ वर्षों में अपनी साधना की उपलब्धियों के बारे में मुझे बताइए। हाँ मास्टर, 9 क्लोन आदित्य को बीच में घेरकर पालथी मारकर बैठे थे। तत्पश्चात आदित्य के शरीर में निरंतर प्रबल आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होने लगी। काटना 9 क्लोनों की खेती को अवशोषित करें। कुल 1 लाख वर्षों की खेती का मूल्य। होस्ट आदित्य, शारीरिक बनावट पंगु वंश, दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना अमरसंत क्षेत्र का परिचय। अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 350,000 वर्षों की साधना लगती है। खेती मूल्य 3,05,800। सूचना पटल को देखते हुए आदित्य की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 40,000 वर्षों से अधिक की साधना की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट सम्मेलन से पहले इसे पार करना मुश्किल है। हालांकि अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश स्तर की साधना के साथ कोई भी महाशक्तियों के उन पूर्वजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके अलावा कालभक्ष भी आगे बढ़ने वाला है। आदित्य की धारणा के अनुसार कालभक्ष की आभा अत्यंत उग्र थी और वह कुछ ही दिनों में अमरसंत लोक को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएगा। कालभक्ष अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ एक बार जब वह अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो उसे उसी क्षेत्र में लगभग अजेय कहा जा सकता है। अच्छा, ये सांस। अर्जुन, आदित्य ने स्काईफ्लो संप्रदाय के बाहर देखा। अर्जुन, जो 10 साल से दूर था, आज संप्रदाय में लौट आया। नहीं, अतिरिक्त सांस क्यों है? मुझे माफ करना,
मैं अभी भी एक औरत हूँ। आदित्य की आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई, लेकिन जल्द ही यह फिर से अजीब हो गया। जब से अर्जुन को सुख का स्वाद मिला, तब से वह हर जगह सुख की तलाश में लग गया, अनगिनत परियों और संतों को अपने वश में कर लिया। यहाँ थे 10 साल की अनुपस्थिति के बाद मैं अंततः घर आ गया हूँ। स्काईफ्लो संप्रदाय को देखते हुए अर्जुन ने अपने होठों पर मुस्कान ला दी। बाहर का माहौल चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह आपके अपने घर जितना अच्छा नहीं है। कितनी समृद्ध आभा है। वंजुन ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई है और उसका थोड़ा उभरा हुआ पेट उसके मोटे फिगर को प्रभावित नहीं करता है, विशेष रूप से 2 पहाड़ जो उसके चलने पर कांपते हैं, जिससे वह आकर्षक और मनमोहक बन जाती है। यह अंदर से समृद्ध हो सकता है। चलो घर चलते हैं। अर्जुन ने वंजुन का हाथ पकड़ा और शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। रक्षात्मक संरचना ने अर्जुन की आभा को पहचान लिया, इसलिए वह सक्रिय नहीं हुई। जो भी आए कृपया रुक जाए। हो शे, अंकल शे, चाचा शिव वापस आ गए हैं। नगर के द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों ने जब अर्जुन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो सभी ने उत्साहपूर्वक प्रणाम किया। हा, कोई उपहार नहीं, कोई उपहार नहीं। अर्जुन भी बहुत खुश था और उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इन शिष्यों की साधना अमर लोक तक पहुंच गई थी। चिंता, उन्होंने बाहर कड़ी मेहनत की, हर दिन वानजुन के साथ कड़ी मेहनत की और अंततः अमर मास्टर के स्तर तक पहुंच गए। ये लोग संप्रदाय में समान थे, लेकिन वे उससे बहुत अलग नहीं थे। क्या वे सभी अमर लोक में हैं? वानजुन को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि शहर के द्वार की रक्षा करने वाले तियांजियान संप्रदाय के शिष्य भी अमर क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकते। क्या ये सचमुच एक संप्रदाय है जो छोटे अमर लोगों के पास हो सकता है? ये है। सभी शिष्यों की नज़रें वानजुन पर पड़ीं। जब उन्होंने अर्जुन और वंजुन को अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते देखा तो वे तुरंत समझ गए। मैंने मन ही मन चिल्लाया, अच्छा आदमी, अंकल शी इतने अद्भुत हैं कि उन्होंने वास्तव में इतनी सुंदर महिला को धोखा दिया। जैसा कि अंकल शी से उम्मीद थी। मैं अपनी चाची से बाद में मिलूंगा। शिष्य भी बहुत बुद्धिमान थे और वे सभी वानजुन पर चिल्लाने लगे। चाची शब्द सुनकर वंजुन का दिल पागल हो गया, उसके गाल गुलाबी हो गए और वह और भी अधिक आकर्षक हो गई। अर्जुन ने वंजुन का जैद हाथ पकड़ा, संप्रदाय में प्रवेश किया और दिव्य शिखर की ओर दौड़ा। अंकल शी बहुत भाग्यशाली हैं। आंटी बहुत सुंदर हैं। क्या तुमने ध्यान दिया? लगता है चाची गर्भवती हैं। वोरी, ऐसा मत कहो, ये सच लग रहा है। ओह, मैं अंकल शी से ईर्ष्या करता हूँ। मैं किसी दिन काऊ चोर बन सकता हूँ। सभी शिष्य बहुत ईर्ष्यालु थे। अर्जुन ने वंजुन को दिव्य शिखर तक ले गया। मार्शल आर्ट सम्मेलन की तैयारी के लिए वीर और अन्य लोग एकांतवास में थे, इसलिए दिव्य शिखर विशेष रूप से शांत लग रहा था। पति, वो फल। जब वानजुन ने आड़ू के पेड़ को देखा तो सभी लोग अचंभित रह गए। ये चपटे आड़ू हैं और वह पेड़ एनलाइटनमेंट ट्री है। डिवाइन पीक पर कई दिलचस्प चीजें हैं। फिर मैं तुम्हें सैर पर ले चलता हूँ। अर्जुन ने एक चपटा आड़ू उठाया, अपनी आस्तीन से उस पर लगे आड़ू के बालों को पोंछा और फिर उसे वानजुन को दे दिया। चपटे आड़ू का सेवन करने के बाद फल की सुगंध आपकी नाक में आती है और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति उत्सर्जित होती है जो हर छिद्र को उत्तेजित करती है। गुल्लू, वानजुन ने अपनी लार निगल ली, ये सोचकर कि वह सपना देख रही है। जन्मजात आध्यात्मिक फल पहाड़ों और मैदानों में हर जगह हैं। पागल, ज़ियातियान, तुम वापस आ गए। किसी समय आदित्य प्रकट हुए। आज उन्होंने अपने बाल ऊपर नहीं बांधे थे, जिससे उनके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखा था और उनका सुंदर चेहरा मानो कोई अमर पुरुष धरती पर उतर रहा हो। मालिक, अर्जुन बहुत उत्साहित था और उसने घुटने के बल बैठकर आदित्य को सलाम किया। यह मास्टर है। वानजुन ने आदित्य की ओर देखा और यह उसके विचार से बिल्कुल अलग था। उसने पहले सोचा था कि जिस व्यक्ति ने अर्जुन को शिक्षा दी है वह अवश्य ही कोई राक्षस होगा, लेकिन वास्तव में वह एक सुंदर लड़का था। वानजुन, जल्दी से गुरु को सलाम करो। अर्जुन ने वंजुन को खींचा और उसे याद दिलाया। ओह, वानजुन गुरु को नमस्कार करता है। जैसे ही उसने ये कहा, वानजुन भी एक घुटने पर झुककर सलामी देना चाहता था, लेकिन उसे एक कोमल बल ने खींच लिया। आदित्य ये कैसे नहीं देख पाया कि वानजुन गर्भवती थी। यहाँ तक कि वह भी उससे हीन महसूस करता था।
वह सचमुच अपने स्वामी से बेहतर है। उसके दूसरे शिष्य ने तो उसे गर्भवती कर दिया। दिखावे से लगता है कि वह अभी भी एक जवान औरत है और उसकी साधना अभी भी अमरसंत क्षेत्र में है और वह प्रवेश स्तर तक पहुंच गई है। यह अर्जुन सचमुच एक खजाना है। ज़ियातियान, जल्दी उठो। आदित्य ने अर्जुन से क्षमा मांगी। फिर वह मुस्कुराया और पूछा, ज़ियातियान, ये है? गुरुजी, यह मेरी पत्नी है जिसका नाम वानजुन है। अर्जुन थोड़ा शर्मीला था, लेकिन फिर भी उसने खुशी खुशी परिचय कराया। वानजुन, अरे, मुझे त्यांजियान संप्रदाय के यशवंत की याद क्यों आ रही है? उसकी पत्नी तो वानजुन है। अरे, ये यशवंत की पत्नी नहीं हो सकती। आदित्य ने मन ही मन सोचा। उसने पहले भी यशवंत के साथ युद्ध किया था और यशवंत के एक क्लोन को मार डाला था। हालांकि उनके शिष्य अर्जुन ने यशवंत को धोखा दिया। अर्जुन ने इस बारे में सोचा और अंततः वानजुन की जीवन कहानी बताने का निर्णय लिया। वह आदित्य से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। वानजुन ने अपनी पोशाक पकड़ी और थोड़ी असहज दिखी। यदि अर्जुन के गुरु को उसकी पहचान पता होती तो क्या वह उसे स्वीकार करते? आखिरकार वह पहले यशवंत की पत्नी थी। सामंती प्राचीन काल में ये लगभग सभी के द्वारा तिरस्कृत था। गुरुजी, वानजुन पहले त्यांजियान संप्रदाय से था। ज़ियातियान, बीती बात खत्म हो गई है। अब वानजुन तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। खासकर वानजुन गर्भवती है, तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। आदित्य ने अर्जुन का कंधा थपथपाया और मुस्कुराकर निर्देश दिया। ब्लू स्टार से यात्रा करने वाले व्यक्ति के रूप में उनके विचार बहुत उन्नत और खुले हैं। किसी और की बीवी, क्या ये बेहतर नहीं है? हे, ये सुनकर अर्जुन के हृदय में एक गर्म धारा सी दौड़ गई और वह बहुत भावुक हो गया। वानजुन ने कृतज्ञता से आदित्य की ओर देखा। लटकता हुआ दिल अंततः गिर गया। वानजुन, आज से तुम स्काईफ्लो संप्रदाय के सदस्य हो। भविष्य में संयमित मत रहो, बस इस जगह को अपना घर मानो। अब तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने पोषण को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। ये आड़ू, ज्ञानवर्धक चाय, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक द्रव, बस इन्हें हर दिन परिष्कृत करो। आदित्य ने अपने हाथ पीछे करके मुस्कुराते हुए कहा। वानजुन को बहुत गर्मी महसूस हुई। उसे यह जगह पसंद आने लगी है। गुरु, आपका धन्यवाद। वानजुन ने झुककर धन्यवाद दिया। आदित्य ने सिर हिलाया, फिर अर्जुन की ओर देखा। ज़ियातियान, वानजुन को संप्रदाय से परिचित कराने के लिए ले जाओ। ठीक है गुरुजी। अर्जुन ने वंजुन का जैद हाथ पकड़ा और आध्यात्मिक तरल कुंड की ओर चल पड़ा। ये देखकर आदित्य ने आंखें घुमाईं। ये छोटा सा तुच्छ लड़का वानजुन अभी आया और आप दूसरों को स्नान कराने ले गए। बुरा नहीं है, उनमें आदित्य जैसी शैली है। बूम बूम। अचानक प्रशिक्षण टॉवर से एक हिंसक पशु शक्ति बाहर आ गई। पूरा स्काईफ्लो संप्रदाय हिंसक रूप से हिल रहा था। यदि समय रहते रक्षा संरचना सक्रिय नहीं की गई होती तो सैकड़ों पहाड़ धूल में मिल गए होते। इस दृश्य ने पूरे स्काईफ्लो संप्रदाय को चौंका दिया। बहुत खूब। क्या हुआ? ये सांस एक भयंकर जानवर की शक्ति है। क्या ये हो सकता है कि कालभक्ष आगे बढ़ने वाला है? सभी लोग प्रशिक्षण टॉवर की ओर देखने लगे। भयंकर आभा सीधे आकाश में फैल गई और शून्य बिखर गया। आध्यात्मिक तरल कुंड में स्नान कर रहे अर्जुन और वंजुन को झटका लगा। पति लियू, क्या स्काईफ्लो संप्रदाय अभी भी भयंकर जानवरों को कैद करता है? वानजुन ने ठंडी हवा में सांस ली। उसका बर्फ सा सफेद शरीर कांप उठा और क्रिस्टल जैसी पानी की बूंदें नीचे गिरने लगीं, जैसे पानी से बाहर कमल खिल गया हो। मुझे नहीं पता। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया। वह नहीं जानता था कि स्काईफ्लो संप्रदाय अभी भी भयंकर जानवरों को कैद करता है। अधिक से अधिक वहां केवल दिव्य जानवर और ड्रैगन ही थे, लेकिन वे सभी प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इसके अलावा इस जानवर की शक्ति स्पष्ट रूप से ड्रैगन कबीले की तुलना में अधिक भयानक है। मास्टर, मैं बाहर हूँ। कालभक्ष अत्यंत उत्साहित होकर मानव भाषा में बोला। बाहरी दुनिया में उन्हें 4 साल से अधिक समय बीत चुका है और वह लगभग 500 वर्षों से टॉवर में अभ्यास कर रहे हैं। अनगिनत प्राकृतिक खजानों के साथ उसकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति हुई है और वह पहले से ही अमरसंत क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तुम कमीने, स्काईफ्लो संप्रदाय से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। आदित्य ने जोर से गाली दी। यदि यह कालभक्ष अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो वज्रक्लेश की शक्ति बहुत भयानक होगी।
आकाश प्रवाह संप्रदाय इसका सामना कैसे कर सकता है? अरे मैं तो करीब करीब भूल ही गया था। मास्टर, मैं अब बाहर निकलूंगा और आगे बढ़ूंगा। कालभक्ष, जिसके पूरे शरीर पर भयंकर आभा है, आदित्य के सामने बहुत अच्छा व्यवहार करता है। फिर कालभक्ष ने हवा में उड़ान भरी और आकाश प्रवाह संप्रदाय से बाहर निकल गया। भेड़ का शरीर और मानव चेहरा, बगलों के नीचे आंखें, बाघ के दांत और मानव पंजे। यही है वह क्रूर जानवर कालभक्ष। पतिदेव, आपके गुरु के संप्रदाय में कोई कालभक्ष है? वनजून भी बहुत जानकार था और उसने कालभक्ष को तुरंत पहचान लिया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वैसे भी मेरे जाने से पहले ऐसा कोई जानवर नहीं था। वैसे हमारे गुरु की पृष्ठभूमि क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम निचले लोक से परिलोक तक पहुंचे हो? वानजुन हक्का बक्का रह गया। स्काईफ्लो सेक्ट में आने के बाद से वह हर समय सदमे में रहती है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, हम निचले क्षेत्र से ऊपर आए हैं। लेकिन गुरु की पृष्ठभूमि, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गुरु की पत्नी ने कहा है कि गुरु ही असली दाव हो सकते हैं। असली दाव? वानजुन को आधा विश्वास था और आधा संदेह। यदि कोई और ऐसा कहता तो वह निश्चित रूप से सोचती कि दूसरा व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन स्काईफ्लो संप्रदाय की नींव और आदित्य के साधनों और जादुई शक्तियों को देखने के बाद उसे सचमुच विश्वास हो गया कि आदित्य ही असली दाव था। गर्जन। वानली मैदान पर कालभक्ष आकाश की ओर गरजा। जानवर की शक्ति अधिकाधिक शक्तिशाली और हिंसक होती गई। बूम! आकाश में बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। शीघ्र ही पहली बिजली गिरी और कालभक्ष को जकड़ लिया। 4 भयंकर जानवरों में से एक के रूप में कालभक्ष की शारीरिक शक्ति उसका सबसे शक्तिशाली लाभ है। इसलिए जब उसे वज्रपात के संकट का सामना करना पड़ा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरा और वज्रपात के संकट को अपने ऊपर आने दिया। अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट के समुद्र ने लगभग पूरे अमर को ढक लिया। कालभक्ष इतना बलवान है, हर कोई आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन कालभक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः वह उनके पिता द्वारा वश में कर लिया गया। गड़गड़ाहट कई घंटों तक जारी रही, उसके बाद समाप्त हो गई। एक खून से लथपथ व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। उसकी त्वचा पहले से ही फटी हुई थी, लेकिन उन लाल आंखों से दृढ़ संकल्प झलक रहा था। भयंकर आभा और अधिक प्रबल होती गई। बूम! कालभक्ष की साधना की आभा पुनः उमड़ पड़ी और अमर संतों के लोक में स्थिर हो गई। बस क्षण भर में ही कालभक्ष की चोटें भी तेजी से ठीक होने लगी और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। भयंकर शक्ति से प्रवाहित होने लगा और तेज प्रकट होने लगा। अमर संतों, मैं सफल हुआ। हा। कालभक्ष प्रसन्नतापूर्वक हंस पड़ा। यदि उसे यह पता होता तो उसे पहले ही स्काईफ्लो सेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए था। कालभक्ष ने अपनी आभा को रोका और आकाश प्रवाह संप्रदाय की ओर उड़ चला। भले ही वह अमर संतों के दायरे में पहुंच जाए, फिर भी उसे आदित्य के सामने सम्मानजनक रहना होगा। आदित्य के पुण्य से लोगों को जीतने के बाद से कालभक्ष ने कभी भी आदित्य की महिमा को ठेस पहुंचाने का साहस नहीं किया। वह हमेशा यह मानता था कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने स्वामी आदित्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मास्टर की ऊपरी सीमा प्रतिद्वंद्वी की ऊपरी सीमा पर निर्भर करती है। प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होगा, स्वामी भी उतना ही शक्तिशाली होगा। स्काईफ्लो सेक्ट पर पहुंचने के बाद सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। स्काईफ्लो संप्रदाय में अमर संत क्षेत्र में भी उनके पास एक महान गुरु था। भले ही वह कोई महाशक्ति हो, वे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। दिव्य शिखर पर वापस आकर कालभक्ष आदित्य के पास आया और आज्ञाकारी ढंग से उनका अभिवादन किया। गुरु से मिलिए। कालभक्ष के शरीर में प्रचंड शक्ति का अनुभव कर आदित्य बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उनकी इसमें रुचि पैदा हो गई। कालभक्ष, क्या हम फिर से लड़ें? मास्टर, मेरा सिर थोड़ा चक्कर खा रहा है। मेरे पैरों में अभी भी थोड़ा दर्द है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। कालभक्ष इतना भयभीत हो गया कि उसने शीघ्रता से अपना वेश बदल लिया। टुंटियन घाटी में आदित्य द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के दृश्य के बारे में सोचकर वह सिहर उठता था। कालभक्ष, जो वज्रपात से भी नहीं डरता था, आदित्य के आओ युद्ध करें वचनों से इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर शिथिल हो गए। देखो तुम कितने डरे हुए हो। आदित्य ने कालभक्ष की ओर आंखें घुमाईं। कालभक्ष ने राहत की सांस ली जब उसने आदित्य की आंखों में लड़ाकू भावना को गायब होते देखा।
कालभक्ष, क्या मैं सचमुच इतना डरावना हूँ? आदित्य ने गंभीरता से पूछा। वह कन्फ्यूशियस संस्कृति से गहराई से प्रभावित हैं और उन्होंने हमेशा सद्गुणों से दूसरों पर विजय पाने पर जोर दिया है। सबकी नज़र में उन्हें बहुत दयालु होना चाहिए, है ना? कालभक्ष कुछ मिनटों के लिए स्तब्ध रह गया। उसने आदित्य की मुट्ठी के बारे में सोचा जो रेत के बोरे जितनी बड़ी थी, खून की ताकत, रास्ते की ताकत और 9 हेवन तलवार की ताकत जिसने उसे लगभग मार डाला था। मालिक बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं, है ना? मालिक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही समझदार और बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। कालभक्ष ने तुरंत सिर हिलाकर उत्तर दिया। सच में, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। ये सुनकर कालभक्ष ने बिना किसी निशान के अपनी लार निगल ली। उसकी आंखों में भय की एक चमक उभर आई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी प्रशंसा भरी मुस्कान से भरा हुआ था। स्काईफ्लो सेक्ट में आने के बाद उनका सबसे बड़ा लाभ यह था कि उन्होंने सीखा कि कैसे मानवीय और सांसारिक बने। जब साधना की बात आती है तो मानव स्वभाव और परिष्कार क्यों महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपनी जांघों को अच्छी तरह से पकड़ते हैं, आप मिनटों में साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कालभक्ष, मार्शल आर्ट सम्मेलन में अब आधे महीने से भी कम समय बचा है। जब समय आएगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। मानव रूप धारण करो, अन्यथा तुम अपने सिर से सबको डरा दोगे। आदित्य ने कालभक्ष से कहा। हाँ मास्टर। यद्यपि कालभक्ष को अपना शरीर बहुत प्रिय है, फिर भी वह केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर सकता है। ये कैसा दिखना चाहिए? कालभक्ष ने संकोचपूर्वक कहा। जो भी हो, जब तक तुम देख सको। आदित्य बहुत ही लापरवाह था। अचानक कालभक्ष ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। मैंने देखा कि वह अचानक बदल गया और जल्द ही एक सुंदर सज्जन बन गया। उसकी लाल और फीनिक्स जैसी खूबसूरत आंखें थीं, सीधी और तीखी नाक थी और वह बहुत सुंदर था। मैं इसे पूछ दूं? आदित्य की भौहें तन गईं, उसका चेहरा काली रेखाओं से ढक गया। यह आदमी अपनी छवि में पूरी तरह से मानव जैसा है। आह गुरुजी, आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। आपने ही तो कहा था कि आप अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकते हैं। मैंने जो देखा है उसके अनुसार तुम अधिक सुंदर हो। कालभक्ष के शब्दों को उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला भाषण कहा जा सकता है, जिसने आदित्य का क्रोध गायब कर दिया। ठीक है। आदित्य ने हाथ हिलाकर उसका पीछा करना बंद कर दिया। गुरुदेव, कृपया मुझे कोई व्यक्तिगत नाम दीजिए। कालभक्ष ने मुस्कुराते हुए अनुरोध किया। आदित्य ने कुछ देर सोचा। चूंकि तुमने मेरे स्वरूप के अनुरूप मानव रूप धारण कर लिया है, इसलिए तुम मेरा उपनाम ले सकते हो। अब से तुम्हें ये वुके कहा जाएगा। ये वुके? क्या नाम है? कालभक्ष मुस्कुराया और आदित्य का नाम सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। समय उड़ता चला गया और पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। मार्शल आर्ट सम्मेलन शुरू होने में केवल 5 दिन शेष हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें सीमा छोड़ने के लिए सूचित किया जाए। आदित्य ने एक क्षण सोचा, फिर प्रशिक्षण टॉवर की ओर देखा। मार्शल आर्ट सम्मेलन का मूल उद्देश्य अमर दुनिया से युवा प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करना है, जिससे उन्हें अवसर मिल सके। लेकिन इस वर्ष के मार्शल आर्ट सम्मेलन का मुख्य आकर्षण शैतान हत्या गठबंधन की स्थापना है। कार्टना मेजबान को अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कांगकीओंग मंदिर ले जाने के लिए कहा जाता है। प्रतियोगिता में जब तक कोई शिष्य शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त करता है, उसे निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त होंगे: 2 लाख वर्षों की साधना मूल्य, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड, शीर्ष गुणवत्ता वाले होंगमैंग अमर हथियार, तलवार दाव और दिव्य प्रतिभा सुधार कार्ड। X10 एक समय में एक स्तर उन्नत किया जा सकता है, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। सिस्टम ने एक नया कार्य जारी किया है। इनाम देखकर आदित्य को भी लालच आ गया। एक बार जब 2 लाख वर्षों की साधना का मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो वह तुरंत अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। अन्य पुरस्कार भी उदार हैं। प्रमुख कार्यों की कठिनाई बहुत कम कही जा सकती है। वीर आदि के बल पर वे प्राचीन जनजातियों के महापुरुषों से भी युद्ध कर सकते हैं। इन महाशक्तिशाली साधु संतों का सामना करते हुए वे बस एक दूसरे को अंधाधुंध मार रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्ट सम्मेलन में शीर्ष 3 में जगह बनाना आसान है। सिस्टम, वीर और अन्य लोगों के साधना स्तर की जांच करें। आदित्य ने सिस्टम को आदेश दिया। शिष्य, वीर साधना पूर्ण अमर क्षेत्र। शिष्य, अर्जुन, केशिनी, अरोड़ा, सत्यम साधना
अमर क्षेत्र दाचेंग मास्टर, सोमनाथ साधना, पूर्ण अमर क्षेत्र शपथित भाई, चैतन्य साधना, अर्ध चरण अमर संत। हालांकि आदित्य ने पहले से ही अपने मन में कुछ धारणाएं बना ली थीं, फिर भी जब उसने वीर और अन्य लोगों की साधना का स्तर देखा तो वह हैरान रह गया। एक जूनियर के रूप में वीर का साधना स्तर वास्तव में सोमनाथ के समान ही है। बेशक ये सब वीर के शरीर में असली चियान की विरासत के कारण है। तियान मिंग अभ्यास करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी साधना का स्तर पीछे नहीं गिरेगा। मुझे लगता है कि उसे एक शानदार अवसर मिला है। आदित्य को बहुत खुशी हुई। फिर उसने अपने क्लोन से वीर और अन्य लोगों को एकांतवास छोड़ने के लिए सूचित करने को कहा। कुछ ही देर बाद सांस की एक धारा आई। वे हैं चैतन्य, वीर, अर्जुन, केशिनी, अरोरा और कालभक्ष। आदित्य उन छहों को कैंगलान डोमेन कैंगकियोंग मंदिर ले जाने वाले थे। शिष्य गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जैसे ही आदित्य कमरे से बाहर निकला, वीर और अन्य लोगों ने आदरपूर्वक उसे सलाम किया। भाई, चैतन्य का चेहरा खुशी से भर गया और वह मुस्कुराते हुए चिल्लाया। उनकी साधना आभा अमर संत के स्तर के आधे चरण तक पहुंच चुकी है। अमर संत के स्तर तक पूरी तरह पहुंचने में केवल 1.5 वर्ष का समय लगता है। आदित्य की नज़रें सब पर घूम गईं। केशिनी और अरोरा अभी भी उसे भेड़ियों और बाघों की तरह मोहित भाव से देख रही थीं, मानो वे उसे ऊपर से नीचे तक खा जाना चाहती हों। दोनों ने स्कर्ट पहनी हुई थी, और वो भी छोटी स्कर्ट। उनकी खूबसूरत गोरी टांगें टूटने वाली लग रही थीं, धूप में भी थोड़ी चमक रही थीं। अरे, क्या ये कालभक्ष नहीं है? यह अभी भी मानव रूप में क्यों है? चैतन्य ने कालभक्ष की ओर ऐसे देखा, मानो वह ये दिखावा कर रहा हो कि वह आधे कदम के अमरलोक में पहुंच गया है। आखिरकार जब चैतन्य त्यान घाटी में थे तो कालभक्ष ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था, इसलिए अब जब उन्होंने सफलता हासिल कर ली है तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, आप मास्टर से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? केशिनी और अरोरा ने भी कालभक्ष को देखा और आश्चर्य से कहा। वे अकारण ही दुखी महसूस कर रहे थे। जिस गुरु को मैं इतना प्रिय हूँ वह पवित्र और अविनाशी है। मेरा चेहरा कोई और कैसे चुरा सकता है? कालभक्ष ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा एक नाम है। गुरु ने मुझे ये वो के नाम दिया था। अब से आप मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हैं। ये वो के, मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे सबसे बड़े भाई के जैविक पुत्र हो। चैतन्य थोड़ा असंतुष्ट था। वास्तव में वह अपना अंतिम नाम भी बदलकर ये रखना चाहता है। लियू नियान, कृपया कम प्रोफाइल रखें। वुक्यू ने पहले ही अमरसंत क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। आदित्य हंसा। ये सुनकर चैतन्य अचानक वहीं ठिठक गए और उनके मुंह के कोने की मुस्कान भी गायब हो गई। फिर उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और तेजी से आगे बढ़े, अपने कंधे और पीठ कालभक्ष से रगड़ते हुए बोले, भाई वुके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी बच निकलोगे। कालभक्ष को इससे थोड़ी असहजता हुई। अगर वरिष्ठता के हिसाब से देखा जाए तो चैतन्य निश्चित रूप से उनसे ऊपर होंगे, क्योंकि चैतन्य और उनके गुरु आपस में भाई हैं। ये सब मास्टर की पदोन्नति और आपकी देखभाल के कारण है, मिस्टर चू। कालभक्ष पहले से ही संसार के तौर तरीकों से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और जब चैतन्य ने ये शब्द सुने तो वे आनंद से भर गए। ये देखकर आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं इस बार आपको मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैंगकियोंग मंदिर ले जाने के लिए बुला रहा हूँ। आप सब तैयार हो जाओ। आदित्य ने वीर और अन्य लोगों से कहा। इस वर्ष के मार्शल आर्ट सम्मेलन का मेजबान कैंगकियोंग मंदिर है। कैंगकियोंग मंदिर की बात करें तो आदित्य इससे काफी परिचित था। कैंगकियोंग मंदिर के 7वें बड़े जियांग नियाओयू का क्लोन उसके द्वारा मारा गया था और उसका जैविक भाई जियांग इंगवेन भी आदित्य के हाथों मारा गया था। इस बार जब वह कैंगकियोंग मंदिर जाएगा तो वह निश्चित रूप से जियांग नियाओयू द्वारा निशाना बनाया जाएगा। हालांकि जियांग नियाओयू की साधना शक्ति के साथ वह अब आदित्य के लिए एक मुकाबला नहीं है। अगर वह अपनी आंखें नहीं खोलता है तो उसे जियांग इंगवेन के साथ नीचे भेज दो। कैंगलान डोमेन कैंगकियोंग मंदिर मार्शल आर्ट सम्मेलन आयोजित होने में अब केवल 2 दिन शेष हैं। एक के बाद एक प्रमुख महाशक्तियां आ गई हैं। हॉल मास्टर वू फेईगुआंग ने महान एल्डर डी शे, पवित्र पुत्र वू चेंगन और अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का मनोरंजन किया।
पिताजी, कीमिया मंडप और हाओरान संप्रदाय को छोड़कर 16 धर्मी महाशक्तियां सभी आ चुकी हैं। वू चेंगन ने स्थिति का जायजा लिया और वू फेईगुआंग से कहा। ये सुनकर वू फेईगुआंग ने सिर हिलाया। होरान संप्रदाय शायद इस साल नहीं आएगा। ओह, एक धर्मी शक्ति के रूप में हाओरन संप्रदाय हर बार मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने आएगा। आप इस बार क्यों नहीं आए? महान बुजुर्ग डीशे हैरान दिखे। आपको पता होना चाहिए कि यह मार्शल आर्ट सम्मेलन असाधारण है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद शैतान हत्या गठबंधन की स्थापना के लिए एक नेता का चयन किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जन्म लेने वाले कन्फ्यूशियस नेता हाओरान संप्रदाय में लौट आए। अब हाओरान संप्रदाय के सभी लोग पूर्वजों से लेकर शिष्यों तक कन्फ्यूशियस नेता को घेरे हुए हैं। उनके पास मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने का समय कैसे हो सकता है? वू फेईगुआंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ अफसोस था। हाओरन संप्रदाय की सहायता के बिना शैतान हत्या गठबंधन की समग्र शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। पुनर्जन्मित कन्फ्यूशियस नेता, ये बकवास है। ये करोड़ों साल पहले के पात्र हैं और इतिहास की लंबी धारा में बहुत पहले ही खो गए हैं। पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? डीशे ने अविश्वास से देखा। अन्य लोग भी संशय में थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यही कारण है कि हाओरान संप्रदाय मार्शल आर्ट सम्मेलन में नहीं आना चाहता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हाओरान संप्रदाय हमेशा से अमरता के अमर ताबूत को प्राप्त करने और कन्फ्यूशिवाद और ताओवाद के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए उत्सुक रहा है। ये कहने के बाद कि यह संभव नहीं है, ये कैसे नहीं हो सकता? वे आना नहीं चाहते और हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। बड़ी टीम से अलग होने के बाद हाओरान सेक्ट और हमारे बीच का अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। वो फेईगुआंग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। इस बार उसकी महत्वाकांक्षा शैतान संहार गठबंधन स्थापित करने की है, यानी गठबंधन का नेता बनना और दुनिया के नायकों को दानव संप्रदाय की घेराबंदी करने का आदेश देना है। फुसफुसाहट। इसी समय एक शानदार युद्धपोत उड़कर आया। युद्धपोत की गति बहुत तेज थी और वह जहां भी गुजरता था वहां शून्य पैदा हो जाता था। कीमिया मंडप के लोग यहाँ हैं। वो फेईगुआंग और अन्य लोग एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे और किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक अभ्यासकर्ता के रूप में किसे कीमिया मंडप पर कृपा करने की अनुमति नहीं है। युद्धपोत कंगकियोंग मंदिर के बाहर रुका और फिर त्रिलोक ऋषि, फराज, रुचिर और अन्य लोग धीरे धीरे बाहर चले गए। श्री चेंग, वो यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर स्काई टेम्पल आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो फेगुआंग ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर त्रिलोक ऋषि का अभिवादन किया। उसके पीछे खड़े लोगों ने झुककर अभिवादन किया। श्री चेंग से मिलिए। त्रिलोक ऋषि अमर जगत में एकमात्र अमर स्तर के कीमियागर हैं। यदि आप परी स्तर का अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको त्रिलोक ऋषि की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जहां तक प्राचीन कबीले के व्यक्ति का प्रश्न है, वे उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सके। हा, भाई वो बहुत विनम्र है। मार्शल आर्ट सम्मेलन अमर दुनिया में एक समृद्ध समय है और स्वाभाविक रूप से मैं कीमिया मंडप अनुपस्थित नहीं रहूंगा। त्रिलोक ऋषि ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुचिर ने अपनी मानसिक शक्ति से चारों ओर देखा, लेकिन उसे महामहिम की आभा का आभास नहीं हुआ। मैंने पहले सोचा था कि स्काईफ्लो सेक्ट भी मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने आएगा, लेकिन जरा सोचिए, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी युवा महाशक्तियों से आते होंगे। स्काईफ्लो संप्रदाय को अमर क्षेत्र में चढ़े हुए 10 वर्ष हो गए हैं और संभवतः वह मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। श्री चेंग, कृपया इस ओर आइए। वो तुम्हें विश्राम के लिए व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे निवास पर ले जाएगा। वो फेईगुआंग ने प्रशंसा की। 16 धर्मी महाशक्तियां हाओरन संप्रदाय पहले ही तय कर चुकी हैं कि वे नहीं आएंगे। अब जबकि अन्य शक्तियां आ गई हैं, वे वापस जाकर आराम कर सकते हैं। त्रिलोक ऋषि ने सिर हिलाया। जैसे ही वे आकाश मंदिर में प्रवेश करने वाले थे, लोगों का एक और समूह आ गया। नेता एक नौजवान था जिसका चेहरा सुंदर था और जिसकी लाल और फीनिक्स जैसी खूबसूरत आंखें थीं। उसके पीछे 6 लोग थे, कुछ बूढ़े और कुछ जवान। आकाश मंदिर अंततः यहाँ है। नगर के द्वार पर लगे बड़े बड़े अक्षरों को देखते हुए आदित्य ने आलस्य से कहा, इस महाशक्ति की आभा हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय से कहीं कमतर है। कालभक्ष ने तिरस्कार पूर्वक कहा,
यह आभा महाराज की ओर से है। रुचिर तेजी से घूमा और आदित्य की आंखों में देखने लगा। रुओचेन और अन्य लोग भी यहाँ हैं। आदित्य मुस्कुराया, कैसा संयोग है। त्रिलोक ऋषि और अन्य लोगों ने भी देखा। पहली बार आदित्य को देखकर त्रिलोक ऋषि को वह बहुत परिचित लगा, लेकिन रूप, सांस पूरी तरह से अलग हैं। मैंने सोचा कि यह पूर्वज आए थे। तुम हो। वो फेगुआंग ने आदित्य और अन्य लोगों की ओर असमंजस से देखा। 16 धर्मी महाशक्तियां हाओरन संप्रदाय को छोड़कर सभी आईं। ये लोग किस शक्ति से आते हैं? हम अमर स्काईफ्लो संप्रदाय से हैं। चैतन्य ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से उत्तर दिया। अमर, वो फेईगुआंग ने भौहें चढ़ाईं। अमर की आध्यात्मिक ऊर्जा बंज है और यह एक छोटी सी जगह है। इससे निकलने वाली शक्तियां उतनी अच्छी नहीं हैं जितना आप सोच सकते हैं। आप यहाँ मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने तो नहीं आए हैं। वो फेईगुआंग का स्वर थोड़ा मजाकिया था। बिल्कुल, आदित्य ने सिर हिलाया। ये सुनकर एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। हा, लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग ले सकता है? महान बुजुर्ग डीशे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मार्शल आर्ट सम्मेलन दुनिया भर से युवा प्रतिभाओं को आमंत्रित करता है। हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय में कई प्रतिभाएं हैं, हम इसमें भाग लेने क्यों नहीं आ सकते? और क्या आप एक राक्षस संहार गठबंधन नहीं बनाने जा रहे हैं? अमर दुनिया के सदस्य के रूप में राक्षसों का वध करना और मार्ग की रक्षा करना साधकों के रूप में हमारा कर्तव्य है। मैं, स्काईफ्लो संप्रदाय, अनुपस्थित कैसे रह सकता हूँ? आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह सिर्फ दुश्मन के अंदरूनी हिस्सों में घुसना चाहता है। जब दानव संहारक गठबंधन दानव क्षेत्र को मार देगा तो आदित्य उनकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। वहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। राक्षसों का नाश करो और ताओ की रक्षा करो। वो फेगुआंग ने आदित्य को बेवकूफ की तरह देखा। आप, अमर में एक अज्ञात शक्ति, ये दावा करने की हिम्मत करते हैं कि आपका संप्रदाय प्रतिभाशाली लोगों से भरा है। ये कितना बड़ा मजाक है। और क्या तुम जानते हो कि स्वर्गीय दानव साम्राज्य कितनी शक्तिशाली है? दानवों का वध और मार्ग की रक्षा। यह अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत या योग्यता बिल्कुल नहीं है। सभी लोग कृपया वापस आ जाएं। वो फेईगुआंग ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा और कृपालुता से कहा, यदि अल्कमी पवेलियन के लोग यहाँ नहीं होते तो शायद उन्होंने आदित्य और अन्य लोगों को निष्कासित करने के लिए पहले ही कार्रवाई कर ली होती। आदित्य की आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। ये आदमी दूसरों को नीची नज़र से देखता है। अगर तुम इसे सलाह नहीं दोगे तो ये तुम्हें इंसान नहीं समझेगा। मुझे डर है कि यह युवक इतना सरल नहीं है। एक अमर स्तर के कीमियागर के रूप में त्रिलोक ऋषि ने आदित्य के शरीर में भयंकर हत्या की मंशा महसूस की। मेरे स्काईफ्लो संप्रदाय को इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। आदित्य ने बिना अपना भाव बदले एक एक शब्द कहा। हा, क्या तुम मेरे आकाश मंदिर में मुसीबत ढूंढ रहे हो? तुम सच में मौत से नहीं डरते? वो फेगुआंग ने नाक सिकोड़ी और मुस्कुराया। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। यह आप है, तुम ही थे जिसने मेरे भाई को मार डाला। बुजुर्गों में 7वें बुजुर्ग जियांग नियाओयू की आंखें रक्त लाल थीं। उन्होंने आदित्य को घूरा और धमकी भरे अंदाज में बाहर चले गए। वो फेईगुआंग और अन्य लोगों ने क्रोधित जियांग नियाओयू को देखा। उन्होंने सुना था कि जियांग नियाओयू के छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी और यहाँ तक कि जियांग नियाओयू के एक क्लोन की भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग नियाओयू के भाई को मारने वाला दुश्मन उनके कैंप की उंग मंदिर में आने की हिम्मत करेगा। क्या ये बड़ी बात नहीं है? यह आप ही निकले। आदित्य ने जियांग नियाओयू को भी पहचान लिया। इस व्यक्ति का शरीर अमर क्षेत्र के साधना स्तर का है। अगर यह 7 या 8 साल पहले की बात होती तो वह अभी भी डरता, लेकिन अब अमर क्षेत्र उसकी आंखों में एक चींटी की तरह है। मैंने मूल रूप से मार्शल आर्ट सम्मेलन के बाद तुमसे बदला लेने की योजना बनाई थी। अब जब तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें नीचे जाकर मेरे भाई के लिए पश्चाताप करने के लिए कहूंगा। जियांग नियाओयू का चेहरा क्रूर था और उसकी रक्त लाल आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उसने वो फेईगुआंग से आदेश मांगा, महल के स्वामी, कृपया मुझे इस बच्चे को मारने की अनुमति दें। वो फेईगुआंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जवाब न देने का मतलब था मौन स्वीकृति।
कंकियोंग मंदिर में महाशक्ति होने के नाते संप्रदाय के बुजुर्गों के रिश्तेदारों को मार डाला गया। स्वाभाविक रूप से वे अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं जाने दे सकते, अन्यथा दुनिया उनका उपहास करेगी। जल्दी से काम खत्म करो और महल में मौजूद विशिष्ट अतिथियों को परेशान मत करो। वो फेईगुआंग ने भावशून्यता से उत्तर दिया। ये सुनकर जियांग नियाओयू ने मन ही मन खुशी जताई। हाँ महल मालिक। वो फेईगुआंग की अनुमति के साथ जियांग नियाओयू को अब कोई संकोच नहीं था। अमर मास्टर क्षेत्र दाचेंग कल्टीवेशन की आभा फूट पड़ी। आदित्य के पास आकर बोली, लड़के अपनी जान ले लो। टैप टैप टैप। हर बार जब जियांग नियाओयू एक कदम उठाता तो जमीन हिंसक रूप से हिल जाती। हालांकि आदित्य और अन्य लोग निश्चिंत देख रहे थे और यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जियांग नियाओयू को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। समूह में वे 7 लोग थे और उनमें से कोई भी जियांग नियाओयू को पूरी तरह से गाली दे सकता था। त्रिलोक ऋषि ने तुरंत कंकियोंग मंदिर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि इस युवक की ताकत देखना चाहते थे, क्योंकि उसे लगा कि यह युवक इतना सरल नहीं है। जियांग नियाओयू को कार्रवाई करते देख रुचिर ने उसे रोकना चाहा। रुओचेन, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आदित्य ने उन्हें संदेश भेजकर हस्तक्षेप न करने को कहा। रुचिर ने सिर हिलाया। ये जियांग नियाओयू वास्तव में जिद्दी है, उसने महामहिम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? श्वा। जियांग नियाओयू अचानक आगे बढ़ा और फिर अपनी लोहे की मुट्ठी को एक तारे की तरह भयानक शक्ति और कठोर ध्वनि बूम के साथ घुमाया। वो फेईगुआंग और अन्य लोग चुपचाप देखते रहे। भले ही जियांग नियाओयू ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी वो फेईगुआंग आदित्य और अन्य को निष्कासित करने के लिए लोगों को भेजेगा। आयरन फिस्ट बहुत तेज था और पलक झपकते ही आदित्य से आधे कदम से भी कम दूरी पर था। ठंडी हवा का झोंका आदित्य पर लगा। आप इतनी नज़दीकी दूरी पर खुद को बचाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं करते? त्रिलोक ऋषि की बूढ़ी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। वह सोचने लगा कि क्या उसने गलत समझा था। जियांग नियाओयू चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, अमरलोक में वह अभी भी एक मजबूत इंसान है। इतनी नज़दीकी से अमर संत लोक में एक मजबूत इंसान के लिए भी प्रतिक्रिया करना मुश्किल होगा। लड़के, तुम मर गए। जियांग नियाओयू खुश दिखे और हंसने लगे। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। बदला। हा, क्या तुम इसके लायक हो? अचानक एक शक्तिशाली दबाव आया। बूम, पूफ। जियांग नियाओयू के आक्रमण को सीधे नष्ट कर दिया गया और फिर भयानक दबाव ने उसे घेर लिया और वह सीधे उड़ गया। खून की धुंध आसमान में उड़ गई। जियांग नियाओयू जोर से जमीन पर गिरा और खून के एक तालाब में गिर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और वो फेईगुआंग भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सातवें बुजुर्ग को उड़ा दिया गया। विस्ट्वीड, क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसी ने आश्चर्य से कहा। एक क्षण के लिए सभी लोग आदित्य को भयभीत निगाहों से देखने लगे। त्रिलोक ऋषि ने सांस ली। वह इस बात की पुष्टि करने में सक्षम है कि इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से अमर संत क्षेत्र से कम नहीं है। क्या ये हो सकता है कि अमर स्काईफ्लो संप्रदाय एक छिपा हुआ संप्रदाय है? मास्टर वो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या अब हम मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के योग्य हैं? आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और शुरू से आखिर तक कोई हरकत नहीं की। उसने बस जबरदस्ती करके जियांग नियाओयू को उड़ा दिया। ये भी एक ऐसी बात थी जिसे आदित्य ने जानबूझकर रोक रखा था। अगर वह जियांग नियाओयू को मारना चाहता तो यह आसान होता। तुमने आकाश मंदिर के मेरे बुजुर्ग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। वो फेगुआंग ने अपनी लार निगल ली। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। उसी ने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था। उसे न मारना पहले से ही कैंकियोंग मंदिर के लिए एक बड़ा सम्मान है। आदित्य ने उदासीन भाव से उत्तर दिया। अभिमानी। वो फेगुआंग ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ ली और सीधे आदित्य की ओर देखा। उनका आकाश मंदिर कब इतना शर्मिंदा हुआ था? भाई वो, मुझे लगता है कि इस छोटे दोस्त में कुछ भी गलत नहीं है। यह मार्शल आर्ट सम्मेलन आपके कैंकियोंग मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये छोटा दोस्त इसमें भाग लेने आया था, लेकिन आपके बुजुर्गों ने उसे दबा दिया। अगर वह प्रतिरोध नहीं करता तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस छोटे दोस्त की ताकत को देखते हुए उसकी साधना का स्तर कम से कम अमर संत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंच गया है।
हालांकि वह अभी तक एक महाशक्ति नहीं है, फिर भी यह मार्शल आर्ट सम्मेलनों में भाग लेने या यहाँ तक कि दानव संहारक गठबंधन में शामिल होने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। त्रिलोक ऋषि ने कहा। ये सुनकर वू फेईगुआन की भौहें तन गईं। यहाँ तक कि त्रिलोक ऋषि ने भी इस व्यक्ति के लिए बात की और वह कुछ समय के लिए परेशानी में नहीं रहा। दरअसल उनके कंकियोंग मंदिर के बुजुर्गों ने ही पहला कदम उठाया था। अब जबकि उनके कौशल दूसरों से कमतर हैं, उनकी जान बचा पाने से कंकियोंग मंदिर में उनकी बहुत इज्जत हो गई है। हा, अल्कमी पवेलियन के लोग अभी भी प्रबुद्ध हैं। आदित्य ने अपने हाथ जोड़े और कहा। त्रिलोक ऋषि ने आदित्य की ओर देखा और जितना अधिक वे उसे देखते उतना ही अधिक उन्हें अपने पूर्वज जैसा महसूस होता। लेकिन वह सांस पूरी तरह से अलग थी। चूंकि मिस्टर चेंग बोल चुके हैं, आप अंदर जा सकते हैं। चेंगॉन, उन्हें उनके निवास पर ले जाओ। दीशी, न्याओयू को उसके घावों को ठीक करने के लिए नीचे ले जाओ। वो फेगुआन बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उसने त्रिलोक ऋषि को कुछ सम्मान दिया। इस तरह आदित्य और अन्य लोग कंकियोंग मंदिर में प्रवेश कर गए। सभी प्रमुख महाशक्तियों के नेता आ चुके हैं, इसलिए इस कंकियोंग मंदिर में अमर संत क्षेत्र में साधना के दर्जनों आभा हैं। आदित्य और अन्य लोगों को एक साधारण प्रांगण में रखा गया। कमरा मकड़ी के जाले और धूल से ढका हुआ था। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, कालभक्ष तुरंत दुखी हो गया। तुम लोग, क्या तुम हमें इस तरह के वातावरण में रहने दोगे? कालभक्ष ने वू चेंगन को घूरा और चाहा कि वह उसे खा जाए। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपके स्वामी आ रहे हैं, इसलिए मैं पहले से आवास की व्यवस्था नहीं कर सका। कृपया मुझे माफ करें। ये कहकर वू चेंगन जल्दी से चला गया। उसने जानबूझकर आदित्य और दूसरों को निशाना बनाया। आखिरकार आदित्य ने 7वें बड़े जियांग न्याओयू को सार्वजनिक रूप से चोट पहुंचाई थी। कंकियोंग मंदिर का सदस्य होने के नाते वह अपने दिल में इस बुरी सांस को कैसे निगल सकता था। मास्टर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उन्हें खाने जा रहा हूँ। कालभक्ष के दांत क्रोध से खुजला रहे थे। आदित्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? अगली प्रतियोगिता में बस मुक्कों से जवाबी हमला करो। ये सुनकर वीर और अन्य लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब मार्शल आर्ट सम्मेलन शुरू होगा तो वे निश्चित रूप से वू चेंगॉन और अन्य लोगों को पछतावा कराएंगे। कमरा साफ कर दो, आदित्य ने सबको बताया। वह मार्शल आर्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था, पहला सिस्टम कार्यों को पूरा करने के लिए और दूसरा दुश्मन में घुसने के लिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए धैर्य रखने में कोई हानि नहीं है। नंदिनी, एक पति के रूप में मैं किसी को भी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आदित्य ने दानव लोक की ओर देखा और मन ही मन कहा। कमरे को साफ करने के बाद आदित्य और अन्य लोग अंदर चले गए। आदित्य की दृष्टि में तियानजियान संप्रदाय के पवित्र गुरु यशवंत, चियान तियानगोन के महल गुरु हेंग्युआन, सीब्लू पैलेस के महल गुरु लोकेश्वर, ये सभी आदित्य को स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। हे भगवान, यशवंत न केवल डरपोक है बल्कि उसे लाल रंग पहनना भी पसंद है। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चल गया हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वानजुन उसे छोड़ना चाहता था। खुद को नपुंसक बनाना तो ठीक है, लेकिन उसकी आदतें अधिकाधिक स्त्रीयोचित होती जा रही हैं। अगर यशवंत को पता चल जाए कि उसकी पत्नी वंजुन ने अर्जुन के बच्चे को बर्बाद कर दिया है तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचेगा। लेकिन सच कहूं तो अर्जुन सचमुच भाग्यशाली है। वानजुन न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि उसका फिगर भी लगभग परफेक्ट है। नेता बनने के लिए यशवंत ने बुराई तोड़ने वाली तलवार की तकनीक अपनाई और हिजड़ा बन गया, जिससे अर्जुन को कोई फायदा नहीं हुआ। रात्रि के दूसरे पहर में आदित्य सो गया। चाहे आप कहीं भी हों, नींद को सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए। चांदनी रात में काले कपड़े पहने एक आदमी हाथ में एक तेज खंजर पकड़े चुपचाप आया। बेटे, दिन भर की बेइज्जती के लिए यह बुजुर्ग तुम्हें दुगना भुगतान करवाएगा। काले कपड़े वाला आदमी जियांग नियाओयू था। दिन में आदित्य ने उसे उड़ा दिया था और अमृत लेने के बाद वह थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने रात में चुपके से हमला करने की तैयारी कर ली। वह और आदित्य उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। क्या वह अपने क्षेत्र में अब भी अपने शत्रुओं को अहंकारी होने दे सकता है? उसे विश्वास नहीं हुआ कि आदित्य ने आकाश मंदिर में उसे मारने का साहस किया।
कमरे में गहरी नींद में सो रहे आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुम इसकी कद्र क्यों नहीं करते? वो क्यों? उसके आंगन में आने तक प्रतीक्षा करो और फिर उसे निगलकर अपने शरीर को पुनः भर लो। आदित्य ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। कालभक्ष भगवान अदृश्य रूप से प्रकट हो गए। एक जानवर की तरह अपनी उत्सुकता के साथ वह जियांग नियाओयू की सांस को कैसे महसूस नहीं कर सका। किसी अमर प्राणी को जीवित निगलना, उसके बारे में सोचना ही आनंददायक है। यद्यपि वह मानव रूप में परिवर्तित हो गया है, फिर भी वह अभी भी एक खूनी जानवर है। लड़के, तुम मौत से ज्यादा दूर नहीं हो। जियांग नियाओयू ने आसानी से आंगन में प्रवेश किया। उसके दिल में आत्मसंतुष्टि थी। ये बेवकूफ, अभी भी सोने का मन है। जब ये बुजुर्ग तुम्हें मार देगा तो हॉल मास्टर और अन्य लोग कुछ नहीं कहेंगे। जियांग नियाओयू मुस्कुराया। हॉल मास्टर ने चेंग लाओ की खातिर स्काईफ्लो संप्रदाय के लोगों को कैंगकियोंग मंदिर में प्रवेश करने की पूरी अनुमति दी। जहां तक उनके जीवन या मृत्यु का सवाल है, कैंगकियोंग मंदिर को इसकी कोई परवाह नहीं है और वे आदित्य और अन्य लोगों की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। जियांग नियाओयू एक एक कदम आगे बढ़ा और जल्द ही कमरे के बाहर आ गया। जैसे ही वह अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, एक सुंदर आदमी अपनी छाती पर हाथ रखकर उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था। लानत है, तुम कब आए? जियांग नियाओयू का चेहरा एक झटके में पीला पड़ गया और फिर वह जल्दी से पीछे हट गया और आंगन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। छोड़ना चाहते हैं? कालभक्ष चमका और सीधे जियांग नियाओयू के पास पहुंचा। एक भयंकर शक्ति उतरी और जियांग नियाओयू की सारी सुरक्षा तुरंत ध्वस्त हो गई। तुम इंसान नहीं हो। जियांग नियाओयू इतना डर गया कि उसकी आवाज कांपने लगी। सही। कालभक्ष ने अब और दिखावा नहीं किया और सीधे अपना खूनी मुंह खोला और जियांग नियाओयू को निगल लिया। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। महल के स्वामी, मुझे बचाओ। जियांग नियाओयू ने मदद के लिए बहुत विनती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका शरीर सीधे कालभक्ष के पेट में समा गया। शक्तिशाली निगलने की शक्ति ने सीधे जियांग नियाओयू को परिष्कृत किया। स्वादिष्ट। कालभक्ष ने अपने होंठ चाटे और उसे बहुत आनंद आया। क्या हुआ? पूरा कैंगकियोंग मंदिर चिंतित हो गया। सभी प्रमुख संप्रदाय के नेता आए। सबसे पहले इसका खामियाजा आकाश मंदिर के स्वामी वू फेई गुआन को भुगतना पड़ा, जो बुजुर्गों के एक समूह के साथ आंगन के बाहर आए। महल प्रभु, ये बुरा है। 7वें बुजुर्ग का जीवन काट टूट गया है। उसके पीछे से एक बुजुर्ग चिल्लाया। ये सुनकर वू फेई गुआन को तुरंत समझ आ गया। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं और उसने कालभक्ष को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने जियांग नियाओयू को मार डाला? हाँ। कालभक्ष ने बिना अपना भाव बदले यह बात स्वीकार कर ली। वह एक प्राचीन भयंकर राक्षस था और उसके पास अमर संत लोक की महान सिद्धि भी थी। यहाँ तक कि आकाश मंदिर के पूर्वज भी उसके विरोधी नहीं थे। वो फेई गुआन की तो बात ही छोड़िए। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पवित्र स्वामी यशवंत, लाल ज्वाला स्वर्गीय महल के महल स्वामी हरिनारायण, समुद्र नीले महल के स्वामी लोकेश्वर, कीमिया मंडप के मंडप स्वामी त्रिलोक ऋषि और अन्य सभी पहुंचे। परी जगत की प्रमुख महाशक्तियों के नेता हाओरन संप्रदाय को छोड़कर सभी आ चुके हैं। उन्होंने कालभक्ष को देखा और महसूस किया कि वह बहुत अपरिचित था, लेकिन उनके व्यवहार ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आकाश मंदिर में उसने दूसरे पक्ष के साथ बुजुर्गों को मार डाला। क्या ये बहुत अहंकारपूर्ण नहीं है? टैप टैप टैप। आदित्य, चैतन्य और अन्य लोग भी बाहर आ गए। आदित्य को देखते ही यशवंत और हेंगयुआन के चेहरे एकदम बदल गए। यह आप है। अतीत में आदित्य ने यशवंत के एक क्लोन को मार डाला और लाल लौ महल में बड़ा उपद्रव मचाया। यशवंत और हेंगयुआन आदित्य से बेहद नफरत करते थे। वे कैसे भूल सकते थे? क्या आप उसे जानते हो? वू फेई गुआन, जो हत्यारा था, ने यशवंत और हेंगयुआन को देखा और पूछा। उसे जानने से भी अधिक। इस बच्चे ने एक बार इस संत भगवान के एक क्लोन को मार डाला था। अगर वह राख में बदल भी गया तो भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। यशवंत ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए और उसके हाथ में तलवार से ठंडी और सर्द रोशनी निकली, जिससे लोगों को अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। इस आदमी के शिष्य वीर ने मेरे चियान स्वर्गीय महल की विरासत छीन ली और उसने खुद चियान स्वर्गीय महल में बड़ा उपद्रव किया, जिससे मेरे चियान स्वर्गीय महल को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
हरिनारायण आदित्य से डरता था और उससे नफरत करता था। क्या वह यू शेंगजू के क्लोन को खत्म करने में सक्षम था? और उसने चियान स्वर्गीय महल में बड़ा हंगामा किया। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनका अनुमस्तिष्क सिकुड़ने वाला है। कोई भी महाशक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिसे कोई भी भड़काने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस अज्ञात व्यक्ति ने वास्तव में एक ही समय में दो महाशक्तियों को नाराज कर दिया? नहीं, ये 3 होना चाहिए, क्योंकि कैंगक्योंग मंदिर भी लोगों के इस समूह से नाराज था। तुमने हिरण्मयी को मार डाला। जुवानहुआंग मंदिर के स्थान पर पवित्र पुत्र विभांशु अचानक क्रोधित हो गए। उसने चैतन्य को घूरा और जुवानहुआंग अमर शरीर ने हिंसक सांस छोड़ी। लोकेश्वर ने भौहें चढ़ाकर सोचा, क्या ये संयोग नहीं हो सकता? क्या मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिला जिसने आकाश मंदिर में हिरण्मयी को मारा था? चैतन्य और विभांशु ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या तुम वही हो जिसे हिरण्मयी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? चुप रहो, तुमने हिरण्मयी को मार डाला। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जान की कीमत चुकाओ। विभांशु ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसके शरीर में हत्यारी आभा और भी भयंकर हो गई। बिनहोंग, आवेगशील मत बनो। लोकेश्वर विभांशु के सामने खड़ा था। लोगों का ये समूह जियांग नियाओयू को आसानी से मार सकता था, जिससे साबित होता था कि उनकी ताकत बहुत असाधारण थी। आहा, क्या इन लोगों के समूह ने जुवानहुआंग मंदिर को भी अपमानित किया? वोरी, क्या तुम पागल हो? उसने 16 धर्मी महाशक्तियों में से 4 को नाराज कर दिया। वह परिलोक में घुलना मिलना नहीं चाहता, है ना? सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे, चौड़ी आंखों से आदित्य को देख रहे थे, बहुत अविश्वसनीय महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि प्राचीन कबीले और दानव की महिला सम्राट के अलावा केवल इस व्यक्ति ने एक ही समय में 4 सुपर बलों को अपमानित करने का साहस किया। क्या यह आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है? इसने एक ही समय में 4 महाशक्तियों को नाराज कर दिया। मुझ जैसे कीमिया पवेलियन में भी इतनी हिम्मत नहीं है। त्रिलोक ऋषि ने आश्चर्य से आदित्य की ओर देखा और अपने हृदय में आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सके। वह दिन में पहले ही आदित्य की मदद कर चुका था और अब जबकि चारों महाशक्तियां आदित्य को निशाना बना रही थीं, तो स्वाभाविक रूप से वह फिर से हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह कुछ हद तक पूर्वज के समान है, लेकिन वह स्वयं पूर्वज नहीं है। यदि पूर्वज संकट में है तो 4 महाशक्तियों की बात तो दूर, 1 दर्जन से अधिक महाशक्तियां भी हों तो वह आगे आ जाएंगे। क्योंकि पूर्वज कीमिया मंडप की आशा है और उससे भी अधिक दंडों की आशा। अरे, क्या सभी दुश्मन यही हैं? यह अच्छा है, इससे आपको एक एक करके दरवाजे पर आने से छुटकारा मिल जाएगा। 4 महाशक्तियों का सामना करते हुए भी आदित्य को जरा भी डर नहीं लगा। उसका चेहरा अभी भी शांत है, मानो इस दुनिया की कोई भी चीज उसे पराजित नहीं कर सकती। मास्टर वू, ये व्यक्ति घमंडी और दबंग है, उसके तरीके निर्दयी हैं और उसका व्यवहार उस समय की दानव साम्राज्य के समान है। मेरा सुझाव है कि इसे मौके पर ही मार दिया जाए। यशवंत ने ठंडी निगाहों से आदित्य को देखा। इस दिन का उसे अंततः इंतजार था। यद्यपि उसके केवल एक क्लोन को ही नष्ट किया गया, परंतु उसके शरीर को भी क्षति पहुंची। मैं भाई यू के दृष्टिकोण से सहमत हूँ। चियान त्यानगोन के गुरु हरिनारायण ने प्रस्ताव का समर्थन किया। आदित्य ने क्रिम्सन फ्लेम हेवनली पैलेस में बहुत हंगामा मचाया, जिससे दोनों पूर्वजों को अपना खून जलाना पड़ा। वह इस कर्ज को कैसे भूल सकता था? सी ब्लू पैलेस भी इससे सहमत है। वो लेक्सेहिंग ने भी कहा। हिरण्मयी उनकी दृष्टि में उल्लेख के योग्य नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर नहीं की तो विभांशु निश्चित रूप से तैयार नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हें मरना चाहता है। वो फेईगुआन का चेहरा उदास था। उसके शब्दों ने मानो स्काईफ्लो संप्रदाय और अन्य लोगों की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। अमर संत क्षेत्र में 4 नाबालिग लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वो फेईगुआंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए आदित्य ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। हाँ, उसने अभी क्या कहा? 4 अमर संत क्षेत्र स्वामी लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। क्या तुम उस बेवकूफ की बात पर विश्वास करते हो? पवित्र गुरु यू, वे चारों अमर संत क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति से भी लड़ सकते हैं। ये व्यक्ति तो बस एक अज्ञात व्यक्ति है, वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? पहले तो सभी लोग दंग रह गए, फिर खुलकर उनका मजाक उड़ाया। तस्क, यशवंत ने जुंजी तलवार निकालने में अग्रणी भूमिका निभाई।
तलवार की तेज रोशनी निकली और तलवार की शक्ति का छठा स्तर एकत्रित हो गया, जिसने सैकड़ों मील के दायरे को कवर कर लिया। कितनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा है। तलवारबाजी का छठा स्तर। तलवारबाजी की शक्ति के छठे स्तर को समझने के लिए पवित्र मास्टर यू को बधाई। पवित्र भगवान यू की तलवारबाजी की प्रतिभा के साथ उम्मीद है कि वह 1000 वर्षों के भीतर एल्डरलिन से आगे निकल जाएंगे। यशवंत की तलवारबाजी देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और एक एक करके उसकी प्रशंसा करने लगे। वे जिस पुराने लिन की बात कर रहे हैं वह तियानजियान संप्रदाय के संस्थापक लिन वेई की हैं। उन्होंने तलवारबाजी की शक्ति को 7वें स्तर तक विकसित कर लिया है। क्या तलवारबाजी और टेलीपैथी का छठा स्तर आत्मसंतुष्ट होने के योग्य है? वीर ने यशवंत की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यदि उन्हें पता चले कि उनके गुरु ने तलवारबाजी की कला में 8वें स्तर तक महारत हासिल कर ली है तो उनकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। बुरे तरीकों का अभ्यास करने के बाद आपने केवल तलवारबाजी और आध्यात्मिक संचार के छठे स्तर को ही समझा है। आपकी प्रतिभा निराशाजनक है। आदित्य व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये सुनकर यशवंत का दिल धड़क उठा। उन्होंने कभी भी किसी को अपनी बुराई रोधी तलवारबाजी के बारे में नहीं बताया था। लड़के, बकवास बंद करो। यशवंत ने आदित्य पर तलवार तान दी। तलवार की शक्तिशाली ऊर्जा ने हवा को मानो स्थिर कर दिया, मानो अगले ही पल वह शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगी, जो भयावह था। लेकिन आदित्य को जरा भी डर नहीं लगा। ये तलवार ऊर्जा और तलवार शक्ति उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पवित्र प्रभु यू धर्मी हैं और उनके हाथ में सज्जनों की तलवार है। वे बुरे मार्ग कैसे अपना सकते हैं? ये सही है, आपको पवित्र मास्टर यू की तलवारबाजी की प्रतिभा से ईर्ष्या होनी चाहिए। सभी लोग आदित्य पर हंसने लगे। हाँ, मुझे उससे जलन हो रही है। आदित्य ने मन ही मन इन लोगों को बेवकूफ सुअ कहकर डांटा। यशवंत का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी हरकतें नाजुक थीं। क्या वे इतने स्पष्ट बदलाव नहीं देख पा रहे थे? बकवास बांधकर आइए हम सब मिलकर कार्रवाई करें और इस दुष्ट लड़के को मार डालें। वो फेगुआंग ने जानलेवा इरादे से कहा। कल मार्शल आर्ट सम्मेलन होगा, इसलिए इन तुच्छ मामलों को स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बदमाश को मार डालो। मार। चारों अमर संत लोग शियाओचेंग ने एक साथ कार्रवाई की और एक शक्तिशाली आक्रमण शुरू हो गया। आकाश और पृथ्वी घूम रहे थे और शून्य बिखर गया। पहले जो आकाश अंधकार में था अब वह दिन के समान उज्ज्वल हो गया। सभी लोग सचेत होकर पीछे हट गए। बड़े अफसोस की बात है। त्रिलोक ऋषि ने अपना सिर हिलाया और अंततः पीछे हटने का फैसला किया। आखिरकार वह पूर्वज नहीं है। किसी अजनबी के लिए उसे 4 महाशक्तियों से झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें निगल जाऊं? कालभक्ष ने सबको लालच भरी नजरों से देखा और आदित्य से पूछा। कोई जरूरत नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। आदित्य ने एक संदेश में कहा। ठीक है। कालभक्ष थोड़ा निराश दिखे। अन्यथा मैं फिर से पूरा भोजन कर सकता हूँ। लड़के, याद रखना अगले जन्म में तुम्हें एक शांत व्यक्ति बनना होगा। जिन लोगों के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन वे उच्च प्रोफाइल वाले हैं, वे अंततः युवावस्था में ही मर जाएंगे। वो फेईगुआंग आदित्य की ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं और उन पर बिजली और गरज चमक उठी, जो बहुत शक्तिशाली थी। आकाश मंदिर की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति आकाश की उंगली है। आदित्य बस मुस्कुराया। कोई ताकत नहीं। वह अमर संत क्षेत्र के प्रवेश स्तर पर है और वह एक शक्तिशाली अमर संत क्षेत्र मास्टर के खिलाफ लड़ते हुए भी अजेय हो सकता है। कोई पृष्ठभूमि नहीं। कुत्ते चाटने की उस व्यवस्था का तो जिक्र ही नहीं जो उससे जुड़ी हुई है। उसके पीछे एक प्राचीन भयंकर जानवर कालभक्ष खड़ा है, जिसकी साधना अमर संत लोक गुरु तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि अगर किसी महाशक्ति का पूर्वज भी आगे आ जाए तो उसे 2 थप्पड़ पड़ेंगे। ज्यादा बकवास मत करो, सीधे सीधे काम करो। उसके बाद आदित्य ने अपने जूते उतार दिए। भाड़ में जाओ, मास्टर गंभीर होने जा रहे हैं, पीछे हट जाओ। वीर और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बुद्धिमानी से पीछे हट गए। मैं मास्टर के तलवार खींचने से नहीं डरता, मैं मास्टर के जूते उतारने से डरता हूँ। जूतों के सामने सभी प्राणी समान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सुपर पावर या एक शक्तिशाली अमर संत दायरे मास्टर हैं।
मैं तुम्हें पीटूंगा। क्या यह आपका हथियार है? वो फेईगुआंग ने भौहें चढ़ाईं, उसने अपमानित महसूस किया। नहीं, वह स्पष्टतः तलवार का भी प्रयोग करता है।